अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू व लयअलमन्नल काज़िबीन। ईमान की दौलत खो बैठे, इस्लाम की अज़मत भूल गए, गैरों के फसाने याद रहे और अपनी हकीकत भूल गए। अखलाक का शीशा चूर हुआ, इंसाफ दिलों से दूर हुआ, अल्लाह का शिकवा याद रहा और अपनी शरारत भूल गए। तूफान हवादिस में फंसकर जिल्लत का तमाशा देख लिया, तूफान हवादिस में फंसकर जिल्लत का तमाशा देख लिया। अंदाज़े तगाफुल के सदक़े, अंदाज़े तगाफुल के सदक़े तूफ़ान की अज़ियत भूल गए। होती है नमाज़ें अब भी तो दुनिया की निगाहों में, लेकिन होती है नमाज़ें अब भी तो दुनिया की निगाहों में, लेकिन एक सर को झुकाना याद रहा, सजदे की हकीकत भूल गए। मैदान अमल से दूर हुए, दौलत के नशे में चूर हुए। मैदान अमल से दूर हुए, दौलत के नशे में चूर हुए,
कुछ रंगे तबीयत क्या बदला, इंसान की फितरत भूल गए। इस आलम हस्ती में असलम क्या जानिए क्या क्या होता है। इस आलम हस्ती में असलम क्या जानिए क्या क्या होता है। क्या कहिए क्या क्या याद नहीं, हम किसकी हकीकत भूल गए। ईमान की दौलत खो बैठे, इस्लाम की अजमत भूल गए। गैरों के फसाने याद रहे और अपनी हकीकत भूल गए। सदर मोहतरम उस्ताद गिरामी अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद शेख असगर अली इमाम मेहदी अस्सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम ज़िम्मेदारान जमात, बुज़ुर्गों और दोस्तों, नौजवान भाइयों, माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, चंपुआ की सरजमीन पर काफ़ी अरसे से आने की ख्वाहिश थी। एक दो मरतबा दावत भी मिली मगर कुछ वजूहात की बिना पर शिरकत न हो पाई। और आज का ये अजीमुश्शान प्रोग्राम दारुल कुरान सलफ़िया, जो आपके इस इलाके का एक नुमाइंदा इदारा है, यहाँ के वो बच्चे जिन्होंने हिफ्ज़ कुरान की सआदत हासिल की है, उनकी दस्तारबंदी और उनकी हौसला अफजाई के मौके पर आज की ये खूबसूरत बज़्म सजाई गई है। यकीन माने, अभी हमारे शेख अबू हुरैरा अल मदनी हफ़िज़हुल्लाह जब इन बच्चों का तालीमी मुज़ाहरा पेश कर रहे थे और कुरान करीम की मुख्तलिफ ऐसी आयतें जो मुतशाबे हैं, मिलते जुलते अल्फाज हैं, और उन आयतों को बाकायदा आयत नंबर और पारा के साथ ये बच्चे बता रहे थे, तो यकीनन इन बच्चों के ऊपर रश्क आ रहा था। ये वाकई में ये कुरान करीम के हिफ्ज़ की जो दौलत है मेरे भाई, मैं खुद इस दौलत से चूंकि महरूम हूँ, कुरान करीम का बाकायदा हिफ्ज़ करने की सआदत मुझे हासिल नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह अपने तौर पर, ज़ाती तौर पर तालीम के मैदान से निकलने के बाद, दावत के मैदान में आने के बाद मैंने बहुत सारे कुरान के पारे याद किए, लेकिन मुकम्मल कुरान का हिफ्ज़ करना बहुत बड़ी दौलत है। और मैं इन बच्चों को, इन तमाम हुफ़ाज़ किराम को मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी सआदत आपको बख्शी। अगर आप कुरान और सुन्नत का मुताला करें तो कदम कदम पर इस दौलत की अजमत को बयान किया। हमारी शरीयत में सबसे अहम इबादत नमाज है। नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद में तमाम लोग मौजूद हैं, लेकिन मुसल्ले पर इमामत का अव्वलीन हकदार कौन है? अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, या उम्मुल कौम अक़रअहुम लिकिताबिल्लाह, जो कुरान करीम को सबसे ज्यादा पढ़ने वाला है, जो कुरान का हाफिज है। ग़ज़वा उहद के मौके पर कई शुहदा एक ही कब्र में उनको दफन किया जा रहा था। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब इन शुहदा को एक कब्र में दफन किया जाए तो जिसको कुरान ज्यादा याद रहा वो जिंदगी में उसको पहले दफन किया जाए, उसको मुकद्दम रखा जाए। ये कुरान मरने के बाद भी एक हाफिज कुरान को उसकी कब्र में फजीलत और इम्तियाज दे रहा है मेरे भाई। और यही नहीं, ये कुरान करीम के हिफ्ज़ की दौलत ये कितनी बड़ी सआदत है, इसका अंदाजा क़यामत के दिन यौम महशर में होगा मेरे भाई। कुरान करीम आकर के अल्लाह से कहेगा कि अल्लाह, इस कुरान के हाफिज को, इस कुरान के हामिल को अल्लाह तो इज्जत का लिबास पहना दे, इज्जत का ताज पहना दे। अल्लाह तो इससे राजी हो जा। कुरान सिफारिश करेगा और कुरान की सिफारिश कबूल की जाए। और ये कुरान करीम के हिफ्ज़ की सआदत सिर्फ इन बच्चों और इन हुफ़ाज़ किराम के लिए काबिल फजीलत नहीं है मेरे भाइयों, इनके वालिदैन भी बड़े मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। इनके वालिदैन के सर पर भी वकार का ताज रखा जाएगा।
इनके सर पर नूर का ताज रखा जाएगा सही हदीसों के मुताबिक। और जब ये पूछेंगे कि अल्लाह हमारी ये इज्जत अफजाई क्यों हो रही है, हमें ये मकाम क्यों मिल रहा है, तो क्या जवाब दिया जाएगा? बिअख्ज़ि वलदिकुमुल कुरान, तुम्हारी औलाद ने कुरान को हिफ्ज़ किया था, तुम्हारी औलाद ने कुरान का इल्म हासिल किया था। बहुत बड़ी दौलत है मेरे भाइयों। और यकीनन इस इदारे के ये हुफ़ाज़ ने जिस बेहतरीन तरीके से मुज़ाहरा पेश किया है, ये इस बात की दलील है कि ये इलाका जो यकीनन एक पिछड़ा हुआ इलाका है और बहुत ही कोने में आबाद है, उड़ीसा और झारखंड की बिल्कुल बॉर्डर के करीब में ये इलाका है, और यहाँ ये इदारा एक बहुत बड़ी कौम की खिदमत अंजाम दे रहा है। मैं गुजारिश करूँगा जमात के तमाम अहले खैर हजरात से कि इस इदारे को अपनी तवज्जो और अपने ताउन का जो है इसको जो है आप मरकज़ बनाएं, इसका ताउन करें ताकि इदारा और तरक्की करे। अल्लाह ताला इस इदारे के तमाम फारिगीन को अपने दीन का खादिम बनाए और इनसे अपनी रज़ा का काम लेने की तौफीक दे। मेरे भाइयों, मैं आज बड़े पसोपेश में पड़ा। 650 किलोमीटर का सफर अभी मुझे बनारस तक का बाई कार बाई रोड करना है, और मैं जलसे के मुंतज़मीन से 8:30 बजे से कह रहा था कि भाई वक्त कम है और मुझे 9 बजे बनारस हाजिर होना है, थोड़ा जल्दी मेरा प्रोग्राम शुरू करा दीजिए। लेकिन जाहिर है हर चीज़, जो चीज़ें होती हैं, जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं और जो एक जलसे की रिवायतें होती हैं, उन तमाम रिवायतों पर अमल किया गया। और अब मेरे सामने बहुत कंफ्यूजन है कि मैं कितना वक्त आपका लूं और क्या बातें आपके सामने रखूं। मैं एक बड़े अहम मौजू पर, और एक ऐसा मौजू जो यकीनन इस वक्त हम सब से ताल्लुक रखता है, और वो मौजू है कि आज का ये जो दौर है, इस दौर को कुरान और सुन्नत में फितनों का दौर कहा गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी अहादीस में इस दौर को फितनों का दौर करार दिया है कि कयामत के पहले एक ऐसा दौर आएगा, बहुत सारे फितने आए। आज मैं चाहता हूं कि फितना किसको कहते हैं, और आज उम्मत को कौन कौन से फितनों का सामना करना पड़ रहा है, कौन से फितने बड़े बड़े फितने हैं, और फिर इन फितनों के दौर में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। मैं चाहता हूं इस मौजू पर कुछ बातें आपके सामने रखी जाए। अरबी जुबान में फितना का लफ्ज बना है अल फत्न से, और अल फत्न कहते हैं सोने को आग में तपा करके उसके मैल और कुचैल को दूर करने के प्रोसेस को। गोया कि फितना उन तमाम चीजों का नाम है जिन चीजों के जरिए अल्लाह तबारक व तआला अहले ईमान के ईमान की सदाकत को जांचता और परखता है। वो तमाम चीजें फितना है जिनके जरिए से मुनाफिक अलग हो जाएं, मोमिन अलग हो जाएं, सच्चे अलग हो जाएं और झूठे अलग हो जाएं। और ये अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत रही है, उसका दस्तूर रहा है। हर जमाने में उसने अहले ईमान को मुख्तलिफ आजमाइशों से दो चार किया। कुरान करीम की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है सूरतुल अनकबूत की इब्तिदाई आयत, उन आयतों में अल्लाह ताला ने इसी बात को वाज़ेह किया। अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। क्या लोगों ने यह समझ रखा है कि जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेने के बाद, ईमान का दावा करने के बाद, ईमान का इकरार करने के बाद उनको आजमाया नहीं जाएगा, उनको फितनों का सामना करना नहीं पड़ेगा? अगर ऐसा ईमान वाले सोचते हैं तो गलत सोचते हैं। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, ऐ ईमान वालों, ऐ मुसलमानों, हमने तुमसे पहले के लोगों को भी बहुत सारी आजमाइशों में डाला है, बहुत सारे फितने उनके सामने आए हैं। फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। और इन फितनों के जरिए अल्लाह तबारक व तआला सच्चों और झूठों को अलग करता है, मोमिनों को मुनाफिकों को अलग करता है। और मौजूदा दौर ये तो फितनों का दौर है मेरे भाई, और ऐसे फितने जारी होंगे इस दौर में। उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की सही हदीस बुखारी और मुस्लिम के अंदर ये हदीस मौजूद है। वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी मदीना की एक पहाड़ी पर चढ़ते हैं और बारिश का मौसम था, बारिश हो रही थी। आपने फरमाया हल तरौना मा अरा, ऐ मेरे सहाबा क्या तुम वो देख रहे हो जो मैं देख रहा हूं?
इन्नी अरल फितना खिलाल बुयूतिकुम कमवाक़िल क़त्री, ऐ मेरे साहबा मैं देख रहा हूं कि बारिश के कतरों की तरह मुख्तलिफ फितने तुम्हारे घरों में दाखिल हो जाएंगे। कभी गौर कीजिएगा, बारिश जब होती है, हम तेज बारिश होती है तो खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं, उसके बावजूद बारिश के कतरे और बारिश की बौछारें हमारे कमरों में, हमारे घरों में दाखिल हो जाती हैं। अल्लाह के प्यारे नबी ने मिसाल भी दी, तो क्या मिसाल दी? इन्नी अरल फितना खिलाल बुयूतिकुम कमवाक़िल क़त्री, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मैं देख रहा हूं तुम्हारे घरों में फितने बारिश के कतरों की तरह दाखिल हो जाएंगे। तुम बचने की कोशिश करोगे मगर बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये फितने बच्चों को भी लपेट में ले लेंगे, जवानों को भी लपेट में ले लेंगे, ये बूढ़ों को भी लपेट में ले लेंगे, ये मर्दों को भी अपनी लपेट में ले लेंगे, ये औरतों को भी अपनी लपेट में ले लेंगे। बहुत किस्म के फितने तुम्हारे घरों में दाखिल हो जाएंगे। बल्कि इब्ने माजा की एक हदीस, सही हदीस में अल्लाह के रसूल का यह फरमान भी मौजूद है, लम यबक़ा मिनद दुनिया इल्ला बलाउन व फितना, कयामत के पहले एक ऐसा दौर भी आएगा जब दुनिया में सिर्फ फितने बचेंगे, सिर्फ आजमाइशें बचेंगी। ईमान का रास्ता इस कदर मुश्किल हो जाएगा, दीन पर चलने का रास्ता इस कदर मुश्किल हो जाएगा, लम यबक़ा मिनद दुनिया इल्ला बलाउन व फितना, कि दीन के रास्ते में सिर्फ आजमाइशें ही आजमाइशें और फितने ही फितने होंगे। फितनों का दौर है मेरे भाई, और ऐसे फितने जाहिर होंगे कि ईमान खतरे में पड़ जाएगा, और ईमान लोगों की नजर में इतना हकीर हो जाएगा कि चंद टकों के बदले में लोग अपने ईमान का सौदा कर लेंगे। ईमान के ऊपर जमे रहना और ईमान पर इस्तिकामत क्या चीज होती है, ये चीज दुनिया से नापैद हो जाएगी, ईमान लोगों का बड़ा कमजोर हो जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम के अल्फाज है, बादिरू बिल आमालि फितनन, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम अमल में जल्दी करो, तुम नेकियों में जल्दी करो, इससे पहले कि फितनों का दौर आ जाए। इस कदर फितने पैदा होंगे कक़ितइल मुस्लिम, जैसे अंधेरी रात हो और आसमान में आपको सिर्फ अंधेरे के टुकड़े नजर आ रहे हो, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा हो। इस कदर फितनों का दौर होगा कि तुमको दीन की और सच्चाई की रोशनी नजर नहीं आएगी। युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा, सुबह को एक इंसान मोमिन होगा लेकिन शाम होते होते काफिर हो जाएगा। व युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरा, और शाम को मोमिन होगा, सुबह को काफिर हो जाएगा। ईमान की वैलिडिटी 12 घंटे भी ना होगी, ईमान 12 घंटे भी लोगों का सही सालिम न रहेगा। यबीउ दीनहु बिअरदिन मिनद दुनिया, इस कदर लोगों की नजर में दीन हकीर हो जाएगा कि चंद टकों के बदले में लोग अपने दीन का सौदा कर लेंगे, अपने दीन को बेच डालेंगे। आज आप देख रहे मेरे भाई, बहुत सारे वाकयात आपके सामने, हमारे मुल्क के मौजूदा हालात हमारे सामने, किस तरीके से बड़े बड़े साहिब जुब्बो दस्तार, बड़ी बड़ी लंबी लंबी दाढ़ियों वाले, आज हम देखते हैं मुख्तलिफ मौके पर किस तरीके से उनकी मुनाफकत हमारे सामने आती है, किस तरीके से अहले कुफ्र और अहले शिर्क की सफों में वो खड़े नजर आते हैं, किस तरीके से वो गैरुल्लाह के आस्थानों पे सर झुकाते हुए नजर आते हैं। यबीउदीनहु बिअरज़ मिन दुनिया की अमली तफसीर अगर देखना है तो आप मौजूदा दौर के मुनाफिकीन को देख रहे हैं। हालात ये है मेरे भाई, और ये वो दौर है जिस दौर में दीन और शरीयत पर अमल करना बहुत सारे चैलेंजेस से भरा पड़ा है मेरे भाई। एक नौजवान इस दौर में जब अपने आप को गुनाहों से बचाने की कोशिश करता है, गलत कामों से बचाने की कोशिश करता है, जमाना उसे ताने मारता है, लोग उसे बुरा भला कहते हैं कि ये तो जमाने के तकाजों से बहुत गाफिल है, इसके कोई नाजायज ताल्लुक नहीं, इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, इसके किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं, इसके मोबाइल पर कोई बेहुदा चीज नहीं, इसके पास कोई ऐसी चीज नहीं जो और नौजवानों के पास है, ये तो बड़ा दकियानूस, बड़ा बैकवर्ड है। एक नौजवान लड़की जब इस्लामी पर्दे में और हिजाब में घर से निकलती है, जमाना उसे ताने मारता है, आवाजें कसता है, उसको देख करके इश्तियाल अंगेज नारे लगाए जाते हैं। एक नौजवान लड़की आधे अधूरे कपड़ों में अपने जिस्म की नुमाइश करे, एयरपोर्ट से लेकर के रेलवे स्टेशन तक, ट्रेन से लेकर के फ्लाइट तक, सड़कों से लेकर शॉपिंग मॉल तक, हर जगह अपने हुस्न की नुमाइश करे, दुनिया को कोई एतराज नहीं है। मगर एक मुसलमान लड़की जब हिजाब और पर्दे में निकलती है, दुनिया एतराज करती है। यही वो दौर है जिस दौर की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह के नबी ने फरमाया था, सयाती अलन्नासी ज़मानुन अल-काइमु अला दीनिही कल काबिदी अलल जमरी, ऐसा जमाना भी तुम पर आएगा जब अपने दीन पर कायम रहने वाला, अपने दीन पर चलने वाला
इस कदर मुश्किलात का सामना करेगा। कल काबिज़ अलल जमरी, जैसे अपने हाथों में अंगारा लेने वाला हो। अपने हाथों में अंगारा लेना जिस कदर मुश्किल काम है, उस कदर मुश्किल काम अल्लाह के दीन और शरीयत पर चलना हो जाएगा। इसी दौर की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह के नबी ने फरमाया था, बदाल इस्लाम गरीबा वसयऊदु कमा बदा गरीबा। इस्लाम जब शुरू हुआ था तो दुनिया की नजर में अजनबी था। इस्लाम पर चलने वाले दुनिया की नजर में अजनबी थे, और आगे चल करके फिर ऐसा दौर आएगा जब इस्लाम अजनबी बन जाएगा। तुम इस्लाम के ऊपर अमल करोगे, तुम शरीयत के ऊपर अमल करोगे, दुनिया की नजरों में तुम अजनबी बना दिए जाओगे, दुनिया की नजर में तुम अनोखे बना दिए जाओगे। दुनिया तुम पर ताने मारेगी, तुम पर आवाजें कसेगी, तुमको बुरा भला कहेगी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते फतूबा लिल गुरबा, तुम अजनबी बन जाना, तुम ताने सुन लेना, तुम गालियां सुन लेना, तुम पत्थर खा लेना, तुम जमाने की मुखालफतों को सह लेना। फतूबा लिल गुरबा, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, उस दौर में जब दीन पर अमल करने वाले अजनबी बन जाएं तो तुम भी अजनबी बन जाना। और उन अजनबियों को अल्लाह के प्यारे नबी जन्नत की खुशखबरी सुना रहे। फतूबा लिल गुरबा, उनके लिए जन्नत की खुशखबरी है। यही वो दौर है जिस दौर की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल इबादतु फिल फितनी कहिजरतिन इलैया, फितनों के दौर में इबादत करना इतने बड़े सवाब का काम है। कहिजरतिन इलैया, जैसे अपने शहर को, अपने मुल्क को छोड़ करके कोई हिजरत करके अल्लाह के रसूल के पास जाता था। अल्लाह के नबी की जिंदगी में, आपकी हयात में, आपके पास लोग चल करके अपने वतन को, अपने शहर को छोड़ करके हिजरत करके जाया करते थे। उस हिजरत का जो सवाब है, फितनों के दौर में इबादत करने का वो सवाब मिलेगा। मेरे अजीजों, अभी आपने देखा होगा मुंबई के अंदर एक बहुत बड़े अरबपति खानदान की शादी हो रही है। और शादी के पहले जो प्री वेडिंग सेरेमनीज हैं, जो शादी के पहले की तकरीबात हैं, उन तकरीबात में 9 अरब रुपये खर्च हो चुके हैं अब तक। ये मैं मीडिया का रिकॉर्ड बता रहा हूं। नाचने गाने वाली आती है, चंद मिनट वो नाचती है, 74 करोड़ रुपये खुश होकर के उसको नजराना दिया जाता है। और मीडिया चटकारे ले लेकर के इन खबरों को शाये कर रहा है और लोग वाह वाह कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर बड़ी तारीफें हो रही है कि साहब क्या बात है, क्या बात है। ये वही मीडिया है, ये वही सेकुलर और लिबरल लोग हैं। कुर्बानी का त्योहार आता है तो ये मुसलमानों को मशवरा देते कि साहब तुम कुर्बानी बंद कर दो, तुम कुर्बानी का जो तुम पैसा खर्च करते हो गरीबों की मदद कर दो, गरीबों के घर में कूलर ला दो, गरीबों के घर में एसी लगवा दो, गरीबों का घर बनवा दो, बहुत जरूरत है। आज इन सेकुलर और लिबरल लोगों के मुंह पर ताले लगे, इनको नजर नहीं आ रहा है जिस मुल्क में 85 करोड़ लोगों को सरकार मुफ्त में राशन दे रही है, उस मुल्क में एक खानदान की एक शादी के प्री वेडिंग सेरेमनीज में 9 अरब रुपए खर्च किए जा चुके। ये आज हमारा दोहरा म्यार है मेरे भाइयों, हमारी मीडिया का दोहरा म्यार है। इस दौर में मैं सबसे पहली बात आपको ये कहना चाहता हूं, अल्लाह की तौहीद पर कायम रहो मेरे भाई, अल्लाह के रसूल के बताए हुए मनहज पर कायम रहो। और अगर कोई आपसे कहता है कि साहब मुसलमानों में बहुत सारी बुराइयां हैं, ये तौहीद की बात मत करो, अकीदे की बात मत करो, मनहज की बात मत करो, इसको साइड में रख दो, पहले शराब पर बात करो, पहले ज़िना पर बात करो, पहले चोरी पर बात करो, पहले समाज के अंदर जो बुराइयां फैली उन पर बात करो, तो ये बहुत बड़ा धोखा है मेरे भाई। समाज की सारी बुराइयां एक तरफ हैं और अकीदे का इन्हिराफ एक तरफ है, मनहज का इन्हिराफ एक तरफ है। हमारा नौजवान शराबी है, जानी है, बदकार है, ये तमाम गुनाह वो अगर कर रहा है बहुत बड़े गुनाह है, मगर हमारा नौजवान अगर शिर्क में लतपत है तो ये सबसे बड़ा गुनाह है मेरे भाई। इससे बड़ा अन्याय कोई नहीं, इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं। और अगर किसी सलफी आलिम को और किसी किताब सुन्नत पर बयान करने वाले और सलफी मनहज बयान करने वाले आलिम को कोई ताना मारता है कि ये मनहज की रट क्यों लगाता है, ये अकीदा की रट क्यों लगाता है, तो जाओ बता दो कि मेरा रब तो वो है जिसने नमाज में 17 टाइम हमको अकीदा और मनहज को रटने का हुक्म दिया है। नमाज में 17 बार, सिर्फ फर्ज नमाजों की हर रकात में 17 बार हम कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, परवरदिगार इबादत करेंगे तो तेरी करेंगे, सर झुकाएंगे तो तेरे आगे झुकाएंगे, मुश्किल कुशा मानेंगे तो तुझे मानेंगे, गौसे आजम मानेंगे तो तुझे मानेंगे, दस्तगीर मानेंगे तो तुझे मानेंगे, हाथ फैलेगा तो तेरे आगे फैलेगा, सर झुकेगा तो तेरे आगे झुकेगा। अकीदे तौहीद की बड़ी साफ सुथरी आवाज सूरतुल फातिहा की शक्ल में हम नमाज में 17 बार दोहराते हैं। उसी सूरतुल फातिहा में हमें इहदिना सिरातल मुस्तकीम कह करके
उस मनहज पर और उस रास्ते पर चलने की अल्लाह से दुआ मांगते हैं जिस मनहज पर प्यारे नबी ने हमको छोड़ा था। और ये वो रास्ता है जिस रास्ते के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, तरक्तुकुम अलल महज्जतिल बैदा लैलुहा कनहारिहा, ऐ लोगों मैंने तुमको वो मनहज दिया है, वो रास्ता दिया है, वो हाईवे दिया है जिस हाईवे पर कभी लाइट रोशनी कभी खत्म नहीं होती है, जिस रास्ते पर कभी तुम्हें कोई ब्रेकर नजर नहीं आएगा, जिस रास्ते पर कभी तुम्हें कोई पेचीदगी नजर नहीं आएगी। लैलुहा कनहारिहा, मैंने दीन का वो मनहज तुमको दिया है जो बिल्कुल क्लियर है, जो 24/7 बिल्कुल वाज़ेह है। मेरे भाइयों उस मनहज और उस अकीदे पर कायम रहे। बहुत बड़ा चैलेंज है इस दौर में, अपनी नौजवान नस्ल को बचा के रखो। और इसीलिए मैं कहता हूं इन मदरसों की हिफाजत करो, इन दीन के किलों की हिफाजत करो। गैरों के निशाने पर तो ये है ही, अब अपनों के निशाने पर भी ये हैं। अब हमारा मॉडर्न तबका कहता है अब हमारी कौम को स्कूलों की जरूरत है, हमारी कौम को कॉलेजों की जरूरत है, हमारी कौम के बच्चों को डॉक्टर बनाने की जरूरत है, IAS ऑफिसर बनने की जरूरत है। ये हाफिज और ये आलिम कितने बनेंगे? बंद करो इन इदारों को। माफ करना मेरे भाई, माफ करना मेरे भाई, ये बहुत बड़ा धोखा और फ्रॉड है। यकीनन हमारी कौम को IAS ऑफिसर्स की जरूरत है, यकीनन हमारी कौम को डॉक्टरों और वकीलों और जजों की जरूरत है, मगर हम ये चाहते हैं हमारी कौम का 5 साल का बच्चा अगर कुरान का हाफिज बन रहा है, कुरान के 30 पारे और 114 सूरतें उसे अलहम्द से लेकर वन्नास तक याद है, तो IAS की तैयारी करना कोई मुश्किल काम उसके लिए नहीं है। हमारी कौम का बच्चा अगर तरावी की नमाज में खड़ा होकर के पूरा कुरान सुना सकता है तो वो IAS और IPS का इंटरव्यू भी बड़ी आसानी से हेल्ड कर सकता है, बड़ी आसानी से फेस कर सकता है। हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा कुरान का हाफिज भी बने और दीन की बुनियादी बातें उसके ज़हन और दिमाग में हो, और फिर वो समाज में जो मकाम हासिल करना है वो करे, वो डॉक्टर बने, वो इंजीनियर बने, वो जज बने। और हम ये इसलिए चाहते हैं ताकि हमारी कौम का बच्चा जब डॉक्टर बने तो उसका मकसद मरीजों का खून चूसना ना हो, उसका मकसद गरीबों की जेब पर डाका डालना ना हो, उसका मकसद इंसानियत की खिदमत करना हो। उसके हॉस्पिटल में, उसके नर्सिंग होम में कोई गरीब आए तो फ्री में भी इलाज कर दे, कोई जरूरतमंद नजर आए तो फ्री में भी छोड़ दे। उसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना ना हो, उसका मकसद इंसानियत की खिदमत करना। हम ये चाहते हैं हमारी कौम का बच्चा जब जज बने और जज की कुर्सी पर बैठे तो इतना अय्यार और मक्कार न बने कि अपने रिटायरमेंट के आखिरी दिन ऐसा फैसला करके जाए जो इंसाफ का गला घोट दे ताकि रिटायरमेंट के बाद उसको कोई पद और ओहदा मिल जाए। हम ये चाहते हैं हमारी कौम का बच्चा जब जज बने तो वो लालच से परी होकर के, वो हर किस्म के हिर्स से परी होकर के हक और इंसाफ की रोशनी में फैसला करे, सच्चाई की रोशनी में फैसला करे, और वो फैसला करे जो वाकई में फैसला एक जज को करना चाहिए। मेरे भाइयों अपने बच्चों का दीन मजबूत करो, उनका अकीदा मजबूत करो। वल्लाह अगर हमने इस पर मेहनत नहीं की और इन इदारों को मजबूत नहीं किया और अपने मस्जिदों में चलने वाले छोटे छोटे मकतबों को मजबूत नहीं किया, आने वाले 10-15 साल हमारी कौम के लिए बड़े नाजुक होने वाले हैं मेरे भाई। अगर आपने इस तरफ फिक्र नहीं की, एक इर्तिदाद की लहर आने वाली है, एक आपके नौजवानों को ऐसा फितना उनके सामने आने वाला है कि आपके बच्चे और बच्चियां बज़ाहिर मुसलमान होंगे, लड़के का नाम अब्दुल्ला होगा, लड़की का नाम आयशा होगा, लड़का कुर्ता पैजामा भी पहनेगा, लड़की आपकी घर से हिजाब में निकलेगी, उसका जाहिर तो मुसलमान होगा मगर उसकी रूह, उसका बातिन, उसकी ज़हनियत, उसकी मानसिकता, उसकी मेंटेलिटी काफिराना और मुर्तदाना हो जाएगी। वो अंदर से मुर्तद हो चुका होगा, उसे इस्लाम से नफरत होगी, उसे दीन के मुतालिक शकों को शुबहात होंगे, उसे अल्लाह पर शक होगा, उसे रसूल पर शक होगा, उसे कुरान पर शक होगा। मेरे भाइयों अपनी नौजवान नस्ल को इस फितने से बचाओ, इस दौर का सबसे बड़ा फितना है। और वही वो दौर है जिसकी तरफ इशारा करते हुए अल्लाह के नबी ने फरमाया था, ला यज़ालुन नासु यतसाअलून, एक ऐसा जमाना आएगा लोग बहुत सवाल करेंगे, बहुत सवाल करेंगे, हत्ता यहां तक के लोग सवाल करेंगे कि अल्लाह ने हर चीज को पैदा किया, फमन खलक़ल्लाह, अल्लाह को किसने पैदा किया? अल्लाह के वजूद पर लोग सवाल उठाएंगे। और माफ करना, आज इतनी नौजवानों की बड़ी तादाद सोशल मीडिया पर मौजूद है जो नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह को गालियां देती है, जो जन्नत की हूरों का मजाक उड़ाती है, जो जहन्नम के अजाब का मजाक उड़ाती है, जो अल्लाह के रसूल का मजाक उड़ाती है, जो अज़ाब कब्र का मजाक उड़ाती है। वल्लाह ऐसे नौजवानों को देख करके हमें गुस्सा भी आता है और हमारे कलेजे कटते हैं, हमारे दिल छलनी होते हैं कि काश इन नौजवानों की हमने सही तरबियत को की होती तो आज ये अंजाम हमें ना देखना पड़ता। अपनी औलादों की सही तरबियत करो मेरे भाइयों, औलाद को अच्छा खिला देना, अच्छा पहना देना, अच्छा उसकी परवरिश का इंतजाम कर देना काफी नहीं है, औलाद के अकीदे की फिक्र करना भी आपकी जिम्मेदारी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बीवी बच्चों को छोड़कर जब मक्का की बिआत हो गया, सरजमीन में छोड़ के जाने लगे तो क्या कहते हैं, वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना वजनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम। ऐ अल्लाह,
इस शहर मक्का को तो अमन और शांति वाला शहर बना दे। और अल्लाह मेरी आने वाली नस्लों को, मेरी औलाद को, मेरे बच्चों को बुत परस्ती से बचा ले, शिर्क से बचा ले। अगर इब्राहिम खलीलुल्लाह को अपने बच्चों के अकीदे की फिक्र है मेरे भाइयों, तो हमें और आपको तो और ज्यादा होनी चाहिए अपने बच्चों के अकीदे की फिक्र करो। इस दौर का एक और बहुत बड़ा फितना सोशल मीडिया का फितना। सोशल मीडिया आज जिनाकारी और बदकारी का अड्डा बनता चला जा रहा है, और एक मामूली सी चैटिंग जिनाकारी और बदकारी तक हमारी नौजवान नस्ल को लेके जा रही है। मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूं कि आपके इंस्टाग्राम पर और आपके व्हाट्सएप पर और आपके फेसबुक पर ये मोहब्बत के झूठे इकरार करने वाले फ्रॉडिये और बहरूपिये, इनसे होशियार रहना, इनसे होशियार रहना। इनकी मोहब्बत भरे जुमलों में सिर्फ जिस्म की हवस है और तुम्हारी आबरू तक पहुंचने की गंदी ख्वाहिश और कुछ नहीं। मेरी बहनों, मोहब्बत तो ये होती है जब एक इंसान भरे मजमे में मौलवी साहब के सामने और काजी साहब के सामने इकरार करता है कि इस लड़की को मैंने अपने निकाह में कबूल किया, इस लड़की को मैंने अपने निकाह में कबूल किया, इसके इनके रहने सहने की, इसके खाने पीने की, इसकी तमाम जरूरियात की जिम्मेदारी अपने सर पे लेता हूं। मोहब्बत इसको कहते हैं। मोहब्बत जिम्मेदारी का नाम है, मोहब्बत वफादारी का नाम है, मोहब्बत उस औरत को अपनी शरीक हयात बनाने का नाम है। सोशल मीडिया पर चटकारे ले लेकर के मोहब्बत का इकरार करने वालों से होशियार रहना। आज हमारी नौजवान नस्ल बदकारी के अभी गड्ढे में जा रही है और सोशल मीडिया उसका बहुत बड़ा अड्डा बनता चला जा रहा है। सोशल मीडिया पर हमारा नौजवान, बल्कि नौजवान क्या कहूं, अब तो बूढ़े और बच्चे सब उसमें गिरफ्तार हैं। फेसबुक की रील्स देख रहे हैं, उसमें साहब मौलाना लोगों की तकरीरें भी आ रही हैं, कुरान की आयतें भी आ रही हैं, फिर बीच में गंदे वीडियोस भी आ रहे हैं, अच्छी चीजों के साथ बुरी चीजें भी आ रही हैं, और वो हम जो है लाइन बाय लाइन और स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं। हम ये जो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। शायद अपने मोबाइल से हम सारा डाटा उसको डिलीट कर दें, अपने व्हाट्सएप की सारी चैटिंग डिलीट कर दें, अपने फेसबुक का सारा रिकॉर्ड डिलीट कर दें, मगर अल्लाह क्या सब रिकॉर्ड हो रहा है। हमारी उंगलियां जो टच कर रही हैं, हमारी आंखें जो देख रही हैं, हमारे कान जो सुन रहे, सब रिकॉर्ड हो रहा है। हत्ता इज़ा माऊहा शहीद अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यअमलून। कयामत के दिन तुम्हारी आंखें तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगी, तुम्हारे कान तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, तुम्हारे बदन के चमड़े तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना क़ालू अंतक़ना अल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै। इंसान कहेगा मेरी चमड़ी तू कैसे बोल रही है, अपनी चमड़ी को बड़ी हैरत से देखेगा कि चमड़ी कैसे बोल रही है। इंसान की चमड़ी कहेगी कि आज अल्लाह ने हमको बोलना सिखाया है। आपकी उंगली, आपके बदन की स्किन गवाही देगी। मेरे भाई, मेरे नौजवान साथियों, आप उलमा से बड़ी मोहब्बत करते हैं। मैं कहीं जाता हूं, नौजवान कहते हैं मौलाना एक सेल्फी ले लेता हूं। आप सजो के रखते हैं कि साहब हमने शेख असगर साहब के साथ एक सेल्फी ले ली, हमने फला के साथ एक सेल्फी ले ली। आप उलमा से मोहब्बत करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उलमा से मोहब्बत, माफ कीजिएगा, इस बात का नाम नहीं कि आप उनके साथ एक सेल्फी लेकर के अपने मोबाइल में रखें। उलमा से मोहब्बत तो यह है कि आप उनके बताए हुए रास्तों पर चलें। आप उलमा से मोहब्बत तो यह है कि आप उनकी रहनुमाई में काम करें। उलमा से मोहब्बत तो यह है कि उन्होंने जिन बुराइयों से आपको खबरदार किया, उन बुराइयों से अपने दामन को बचा के रखें। आप एक टाइम की नमाज ना पढ़ें, आपकी जिंदगी में कुरान के लिए कोई वक्त ना हो, इस्लाम के लिए कोई वक्त ना हो, और आप किसी आपके शहर में कोई आलिम आए और आप इकरार करें और अपने स्टेटस पर फोटो लगा ले, साहब हमें फला आलिम से बड़ी मोहब्बत है। माफ करना, ये भी सोशल मीडिया का फितना है। सोशल मीडिया का एक और फितना है, हमारी बहनें अपनी तस्वीरों को लगाती है स्टेटस पर, लेकिन माशाअल्लाह चूंकि दीनदार घर से ताल्लुक रखती है, डायरेक्ट फोटो तो नहीं लगा सकती, तो मेहंदी का डिजाइन लगा देती है, गले का हार दिख रहा है, कपड़ा दिख रहा है, चेहरे पर माशाअल्लाह बड़ा सा स्टार लगा दिया है ताकि पर्दे का भरम कायम रहे। माफ करना मेरी प्यारी माँ और बहनों, आपका स्टेटस पर अपने मेहंदी के डिजाइन को और अपने कपड़ों को, अपनी ज्वेलरी को लगाना भी फितना है। आप सर से पैर तक पर्दे में रहने की चीज है, और आपके इस जिस्म पर और आपकी ज़ेब ज़ीनत पर दुनिया की नजरें पड़े, इस्लाम आपको नहीं सिखाता है। इस्लाम की तालीम तो ये है, वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना। मुसलमान औरत जब चले पायल पहन करके तो जोर जोर से न चले, उसके पायल की आवाज गैर मर्दों तक पहुंचे, ये भी अल्लाह को गवारा नहीं, ये भी इस्लाम को गवारा नहीं है। इस्लाम तो वो दीन है जो ये सिखाता है, फला तख़ज़ाना बिलक़ौलि फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़। ऐ मुसलमान औरतों, तुम जब किसी गैर मर्द से बात करो तो तुम्हारी आवाज में लचक नहीं होनी चाहिए। जो इस्लाम आपको किसी गैर मर्द के साथ लचक के साथ बात करने की इजाजत नहीं देता है, वो इस्लाम आपको इस बात की इजाजत कैसे दे देगा?
कि आप फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर अपने फोटो डालें, वीडियो डालें। और बाज नौजवान लड़के आपको दीनी भाई और दीनी बहन कह करके बेवकूफ बनाएंगे और आपकी चैटिंग बॉक्स में आकर कहेंगे मैं आपका दीनी भाई हूं, मैं आपसे दीन के लिए बड़ी मोहब्बत करता हूं। भाई साहब, ये दीन के लिए जो मोहब्बत होती है ना, ये फेसबुक पर चुपके से नहीं होती है। दीन के लिए हर मोमिन को दूसरे मोमिन से मोहब्बत है। इस मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि आप किसी गैर महरम से चैटिंग करें। और जय अल्लाह के रसूल की वो हदीस हमेशा अपने सामने रखना। नौजवान भाइयों से भी कहता हूं, बहनों से भी कहता हूं, ला यखलुवन्न रजुलुन बिइम्रातिन इल्ला वसारिसुहुम शैतान। जब एक मर्द किसी गैर औरत के साथ अकेले में होता है तो तीसरा डेफिनेटली शैतान वहां होता है, तीसरा कंफर्म वहां शैतान होता है। अब ये जो खलवत है मर्द की औरत के साथ, ये खलवत फिजिकल भी हो सकती है या ऑनलाइन भी हो सकती है। एक लड़की किसी लड़के के साथ चैटिंग कर रही है, जाहिर है कि ये भी खलवत है। आप क्या बात कर रही है, वो क्या बात कर रहा है, आपको पता है, उसको पता है। तो ये खलवत अगर हो रही है, एक मर्द किसी गैर औरत के साथ अगर बात कर रहा है तो डेफिनेटली वहां तीसरा शैतान मौजूद है और शैतान आपको फितने में डालेगा। इस दौर का बहुत बड़ा फितना यह है कि सोशल मीडिया के जरिए बेहयाई को फैलाया जाए, प्रमोट किया जाए। सोशल मीडिया के ऊपर हमारे नौजवान लड़के और लड़कियां अपने फोटोज डालते हैं और आप तो माशाअल्लाह मोबाइल पर ऐसे ऐसे ऐप आ रहे हैं, ऐसे ऐसे फिल्टर आ रहे हैं, अपने आप को निहायत खूबसूरत बना करके पेश किया जाता है। इंसान जैसा है नहीं वैसा दिखाया जा रहा है, लड़का जैसा है नहीं वैसा दिखाया जा रहा है, लड़की जैसी है नहीं वैसा अपने आप को दिखा रही है। माफ करना मेरे भाइयों, दुनिया में हमने फिल्टर लगा के अपने आप को खूबसूरत बना भी लिया, या वाकई में मेकअप करके और सज धज करके अपने आप को खूबसूरत बना भी लिया। अल्लाह ताला क्या ये चेहरे ये नहीं देखे जाएंगे? आपका चेहरा कितना खूबसूरत है, आप कितने स्मार्ट है, कितने हैंडसम है, अल्लाह क्या ये नहीं देखा जाएगा? इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अजसामिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरों को नहीं देखता, अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखता, अल्लाह ताला तुम्हारे अमल को देखता है, अल्लाह ताला तुम्हारे दिल को देखता है। अल्लाह क्या तो दिल की खूबसूरती मतलूब है मेरे भाई। और कहीं ऐसा ना हो कि सोशल मीडिया के जरिए आपने अपनी खूबसूरती के डंके सारी दुनिया में बजा दिए और कयामत के दिन वो खूबसूरत चेहरा बदसूरत बन जाए। उससे बच के रहना मेरे भाइयों मेरी बहनों। ववुजूहुन यौमइज़िन अलैहा गबरा तरहक़ुहा क़तरा उलाइका हुमुल कफ़रतुल फजरा। कयामत के दिन कुछ ऐसे भी लोग आएंगे जिनके चेहरे काले कलूटे होंगे, बदसूरत होंगे, जिनके चेहरों पर अल्लाह तबारक व तआला कालिश पोत देगा, तारकोल पोत देगा, बदसूरत बना देगा। दुनिया में लाख हैंडसम रहे हों, ये कौन लोग होंगे? ये नाफरमान और बदकिरदार और काफिर और फाजिर लोग होंगे। तो मेरे नौजवान साथियों, सोशल मीडिया के फितने से अपने आप को बचाएं। इस दौर का एक और बहुत बड़ा फितना है माल का फितना। अभी मैं भुवनेश्वर से आपके चंपुआ में आ रहा था, रास्ते में भाइयों ने पूछा कि हमारे यहाँ मौलाना फाइनेंस पर सामान लेने का बड़ा रिवाज बढ़ रहा है, क्रेडिट कार्ड का बड़ा रिवाज बढ़ रहा है। माफ करना मेरे भाइयों, मैं उस पोजीशन पर नहीं हूं कि मैं फतवा दे सकूं। ये अहले इफ्ता का काम है, हमारे जमात के बड़े बड़े जो मुफ्ती उलमा हैं, आप उनसे ये फतवा पूछिए। मगर मैं एक बात जानता हूं कि जिस गुनाह को शरीयत में सूद कहा है वो बहुत खतरनाक गुनाह है। इतना बड़ा गुनाह है कि उस गुनाह को सगी मां के साथ जिना करने से तशबीह दी गई है। इतना बड़ा गुनाह है कि कुरान में अल्लाह ने उस गुनाह के करने पर अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने की बात कही है। मैं कहता हूं, अल्लामा इब्न बाज़ का तो यहां तक फतवा है कि सूदी बैंक में अकाउंट न खोला जाए, जिस बैंक में इंटरेस्ट का काम होता है उसमें अकाउंट न खोला जाए। हमारी मजबूरी है, हमारे ट्रांजैक्शन आज बगैर बैंक के नहीं हो सकते। हमने बैंक में अकाउंट खोला है, जहां मजबूरी है वहां चलेगा। क्रेडिट कार्ड लेना आपकी कोई मजबूरी नहीं है, माफ करना, क्रेडिट कार्ड लेना आपकी कोई मजबूरी नहीं है। और अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है और आप सिर्फ शौक के लिए कोई चीज ले रहे हो और उसको फाइनेंस करा रहे हैं, ये भी कोई मजबूरी नहीं है। जिस चीज पर आपको इंटरेस्ट देना पड़े या जिसकी कंडीशन में इंटरेस्ट शामिल हो। अगर आप मान लीजिए कि आपने मोबाइल 10,000 का है और मोबाइल कंपनी कहती है भाई हम 0% इंटरेस्ट पर आपको देंगे, 10,000 का मोबाइल 10,000 में देंगे, मगर उसमें एक कंडीशन लगी रहती है कि हर महीने अगर 1,000 की EMI बनी है और महीने की पहली तारीख को आपने 1,000 रुपया अगर EMI पे नहीं की तो महीने की 5 तारीख को आपको 1,100 रुपये पे करना पड़ेगा। ये 500 रुपये क्या है? इसी का नाम इंटरेस्ट है। उस EMI कंपनी ने, उस फाइनेंस कंपनी ने आपसे कहा मैं 0% फाइनेंस पर आपको मोबाइल दे रहा हूं, लेकिन 500 रुपया उसने प्रोसेसिंग चार्ज के नाम पर लिया। ये भी इंटरेस्ट है मेरे भाइयों। तो जहां इंटरेस्ट की एक जरा सी एक उसकी जो है महक भी मौजूद हो, हमें उससे बचना चाहिए। मैं इतना जानता हूं। लिकुल्लि उम्मतिन फितना, हर उम्मत के लिए फितना होगा, और फितनतु उम्मती अल माल, और मेरी उम्मत का फितना माल होगा। आज हमारा नौजवान पैसा कमाने की जद्दी दौड़ में पड़ा है। कितने नौजवान आज मोबाइल पर
ऐसे ऐप्स के जरिए पैसा कमा रहे जो सरासर जुआ है, सट्टेबाजी हो रही है, क्रिकेट का मैच हो रहा है, एक एक ओवर और एक एक बॉल पर जुआ खेला जा रहा है, हमारा नौजवान वहां से पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है। शेयर मार्केट में जो इंट्राडे शेयर ट्रेडिंग होती है या जो क्रिप्टो मार्केट में डेली ट्रेडिंग होती है, वो भी जुआ की एक शक्ल है मेरे भाइयों। आप उलमा से राब्ता कायम करें और जुए की और सूद की हर शक्ल से अपने घर को बचाएं मेरे भाइयों। याद रखें, हराम की कमाई से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आप बना भी लें और बड़े पैसे आप कमा भी लें, आपकी रातों की नींद और आपके घर का चैन और आपके घर की बरकत खत्म हो जाएगी। और यही वो दौर है जिस दौर की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह के नबी ने फरमाया था, सयाती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मरउ मिन अख़ज़ल माल। एक दौर ऐसा भी लोगों पर आएगा जब इंसान इस बात की परवाह नहीं करेगा कि माल कहां से कमा रहा है, हलाल तरीके से कमा रहा है, हराम तरीके से कमा रहा है। इस दौर का एक और बहुत बड़ा फितना है दुनिया परस्ती का फितना। दुनिया में आदमी इतना गर्क हो जाए कि आखिरत को भूल जाए, दुनिया को जन्नत बनाने के चक्कर में आखिरत की जन्नत को भूल जाए, दुनिया की तकलीफों से इतना परेशान हो जाए कि जहन्नम की तकलीफों को भूल जाए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में बयान करता है, बल तुज़िरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा। मेरे बंदो, तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, तुम दुनिया की जिंदगी को ऊपर रखते हो, जबकि आखिरत की जिंदगी ज्यादा बेहतर और ज्यादा बाकी रहने वाली है। दुनिया का क्या है मेरे भाई? आज पैसा है, कल नहीं होगा। आज इज्जत है, कल नहीं होगी। आज नाम है, कल नहीं होगा। बड़े बड़े नामवर, बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े बादशाह आज मनो मिट्टी के नीचे दफन है। दुनिया से दिल न लगाओ मेरे भाइयों, आखिरत की तैयारी करो। दुनिया फितना है, दुनिया बहुत बड़ी आजमाइश है, और दुनिया के फितने में अगर पढ़ करके हम अल्लाह को भूल गए तो ये बहुत बड़ा खसारा होगा मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी मिंबर पे खुतबा दे रहे हैं और आपके नवासे हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, 4-5 साल के मासूम बच्चे सुर्ख जोड़े में लाल रंग का कपड़ा पहन करके मस्जिद में तशरीफ लाते हैं। वो तिरमिजी और अबू दाऊद की सही रिवायत है। ये दोनों मासूम बच्चे लाल रंग का कपड़ा पहन करके मस्जिद में गिरते फिसलते आ रहे हैं। अल्लाह के रसूल की नजर अपने नवासों पर पड़ी, आपने मिंबर से खुतबा रोका, मिंबर से उतरे और दोनों नवासों को गोद में लिया, और दोनों नवासों को गोद में लेकर के आपने फरमाया, सच फरमाया अल्लाह ने, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारा माल फितना है, तुम्हारी औलाद फितना है। आपने फरमाया कि ऐ लोगों, मैंने अपने इन बच्चों को, अपने इन नवासों को देखा तो मुझसे सब्र न हुआ। मैंने खुतबा जुमा को रोक करके जब तक इनको गोद में लेके प्यार न कर लिया, मुझे सब्र न हुआ। गौर करना मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल ने चंद सेकंड के लिए या कह लीजिए चंद मिनट के लिए अपने खुतबा जुमा को रोका है, तो उसको आपने फितना करार दिया है। उतने सेकंड और उतने मिनट के लिए भी आपने अपनी औलाद और अपनी औलाद की मोहब्बत को फितना करार दिया है। जरा गौर करना मेरे भाइयों, आज हमारी जिंदगियों में हम माल के लिए, औलाद के लिए, कारोबार के लिए अल्लाह को बोल के बैठे हैं, नमाज के लिए हमारे पास टाइम नहीं, अल्लाह के लिए हमारे पास टाइम नहीं। कितने ऐसे कारोबारी हैं, कितने ऐसे बिजनेसमैन हैं, 24 घंटे में एक बार अल्लाह का नाम तक नहीं लेते, एक बार अल्लाह की बारगाह में सर नहीं झुकाते। हम सर से पैर तक दुनिया के फितने में गर्क हो चुके हैं। ईमान वाले तो वो होते हैं, रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र से उनको दुनिया की कोई तिजारत रोकती नहीं है। अल्लाह के जिक्र से और नमाज से दुनिया का कोई कारोबार उनको रोकता नहीं है। और आज भी इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर बहुत सारे ऐसे पैसे वाले लोग हैं, करोड़पति अरबपति लोग हैं, उनका पैसा अपनी जगह है, उनकी दौलत अपनी जगह है, उनका कारोबार अपनी जगह है, लेकिन जब हय्या अला सलाह की आवाज आती है, सारा कारोबार वहीं स्टॉप हो जाता है, सारा ट्रांजैक्शन वहीं रोक दिया जाता है और पहले अल्लाह को याद किया जाता है। मेरे भाइयों, दुनिया आपके लिए फितना न बने, दुनिया को फितना बनने से अपने आप को बचाओ। इस दौर का एक और बहुत बड़ा फितना है उलमा से अपने आप को दूर कर लेना, उलमा से रहनुमाई हासिल न करना, उलमा का काम जाहिलों से लेना, उलमा का काम ऐसे लोगों से लेना जो अपने आप को आलिम और स्कॉलर तो कह रहे मगर वो आलिम नहीं है। उन्होंने जो प्रॉपर चैनल है, जो तरीका है इल्म हासिल करने का, असातिज़ा से तालीम हासिल करने का, उस तरीके से उन्होंने इल्म हासिल नहीं किया है। उनके सूट बूट और उनके कोट पैंट और उनके स्टेज की चमक दमक और उनके बड़े बड़े नामों से धोखा खा करके हमें लगता है साहब ये बहुत बड़े स्कॉलर है। माफ करना मेरे भाई, ये भी क़यामत की एक निशानी है। अभी हमारे ये मदरसे के बच्चे जो हिफ्ज़ कुरान का मुज़ाहरा पेश कर रहे थे, उसमें कुरान की एक आयत उन्होंने बड़ी सूरह हूद की। अल्लाह ने फरमाया, वमा काना रब्बुका लियुहलिकल क़ुरा बिज़ुल्मिन व अहलुहा मुस्लिहून। तुम्हारा रब किसी बस्ती को हलाक नहीं करेगा जब तक उस बस्ती में इस्लाह करने वाले मौजूद हो। ये
इस्लाह करने वाले कौन होंगे? ये उलमाए रब्बानी होंगे, ये उलमाए हक होंगे, ये कुरान और सुन्नत बताने वाले, तौहीद और सुन्नत बताने वाले, शिर्क और बिदअत से रोकने वाले उलमा होंगे। अपने उलमा को मजबूत करो मेरे भाई, अपने उलमा की मदद करो मेरे भाई, अपने उलमा से ताल्लुक जोड़ो मेरे भाई, उलमा की इज्जत करो, उलमा का एहतराम करो, उलमा से दीन के मसाइल में रहनुमाई हासिल करो। और अगर आपने ये काम नहीं किया तो कयामत की निशानी ये भी है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं हत्ता इज़ा लम युबक़ि आलिमन, जब दुनिया से उलमा चले जाएंगे, इत्तख़ज़न नास रुऊसन जुहाला, लोग जाहिलों को आलिम बना लेंगे, लोग जाहिलों को सरदार बना लेंगे। फसुइलू फअफ्तौ बिग़ैरि इल्मिन, और जाहिलों से फतवा पूछेंगे और वो बगैर नॉलेज के फतवा देंगे और खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह। यह है इस दौर के चंद फितरे। अब तकरीर के आखिरी पॉइंट को मैं बयान करके बात खत्म करूंगा। फितरों के इस दौर में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है? याद रखो मेरे भाई, फितरों के इस दौर में हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी ये है, अल्लाह के नबी ने फरमाया अलैकुम बितक़्वल्लाह, अल्लाह से डरते रहना। ये अल्लाह से तक़वा और अल्लाह का डर तो हर दौर में जरूरी है, मगर फितरों के इस दौर में आप कारोबार कर रहे हो, आप लेन देन कर रहे हो, शादी ब्याह कर रहे हो, दुनिया का कोई काम कर रहे हो, हमेशा अल्लाह का तक़वा हमेशा अपने सामने रखना मेरे भाइयों। आज हमारी जिंदगियों में अल्लाह का तक़वा नहीं है। माफ करना, चंपुआ की बस्ती माशाअल्लाह पूरी अहले हदीसों की बस्ती है और किताब और सुन्नत पर चलने वालों की बस्ती है। मैं पहली मर्तबा इस बस्ती में आ रहा हूं, मगर आज हिंदुस्तान के बहुत सारे ऐसे इलाकों में भी जाता हूं जहां हम अहले हदीस तो हैं, हम किताब और सुन्नत पर चलने वाले तो हैं, मगर शब बारात का त्योहार भी वहां मनाया जा रहा है, मुहर्रम पे ताज़िये भी वहां निकाले जा रहे हैं, वहां हमारे माएं अपने बच्चों को तावीज़ भी पहना रही हैं, वहां शिरकिया काम भी हो रहा है, वहां शादियों में जहेज भी लिया जा रहा है, वहां 10-10 लाख की डिमांड भी हो रही है शादियों में। माफ करना मेरे भाई, सिर्फ सीने पर हाथ बांध लेना, 8 रकात तरावी पढ़ लेना और आमीन जोर से बोल लेना, इन चंद चीजों का नाम अहले हदीसियत नहीं है। अहले हदीसियत और सलफियत उस मनहज हक का नाम है, उस तरीके पर चलने का नाम है जो तरीका अल्लाह और उसके रसूल ने हमें दिया है। मेरे प्यारे साथियों, ये पहला काम हमें करना है, अल्लाह का तक़वा अपने अंदर पैदा करना है। दूसरा काम, फितरों के इस दौर में दीन पर कायम रहो, अंगारे हाथ में लेने के बराबर होगा, लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे, मगर फितरों के दौर में दीन पर कायम रहो, जन्नत मिलेगी इंशाअल्लाह, कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह। फतूबा लिल गुरबा, नबी ने बशारत दी है कि उस दौर में जो अजनबी बन जाएगा उसको जन्नत मिलेगी। फितरों के इस दौर में तीसरा काम ये करना है मेरे भाइयों, हमें दुनिया की परवाह करने के पहले अपने परिवार की परवाह करना है। हम चंपुआ के अंदर रहते हैं, हम उड़ीसा के एक मामूली से बस्ती में और गांव में रहते हैं और हम दुबई और सऊदी की फिक्र कर रहे हैं। दुबई में ये हो रहा है साहब, हम बैठ करके सर खुजा रहे हैं और हमारी पेशानियों पर बल आ रहा है साहब, सऊदी अरब में ये हो रहा है, दुबई में ये हो रहा है। भाई साहब, तेरे मोहल्ले में क्या हो रहा है, तेरे गांव में क्या हो रहा है, पहले तो उसकी खबर ले। तेरी बच्ची कहां जा रही है, तेरा बेटा कहां जा रहा है, तेरी कौम के हालात, तेरे मुल्क के हालात ये है। 8 साल मदरसे में पढ़ने वाली बरेली की एक बच्ची, बरेली यूपी उत्तर प्रदेश की एक बच्ची 8 साल मदरसे में पढ़ने के बाद एक गैर मुस्लिम के साथ शादी करती है और मुर्तद हो जाती है। आपकी कौम का ये हाल है, आपकी तरबियत का ये हाल है। आप अपनी जवान बेटियों को तौहीद पर बचा नहीं पा रहे हैं, उनकी अकीदों को बचा नहीं पा रहे हैं और आप फिक्र साहब दुनिया जहान की कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फितनों के दौर के बारे में फरमाया था, ताखुज़ूना अम्र खासतकुम व तज़रूना अम्र आम्मतकुम। आम लोगों की फिक्र बाद में करना, पहले खास लोगों की फिक्र करना, अपने परिवार की अपनी फिक्र करना। आज यहाँ जलसे में हमारी माएँ बहनें आई हैं, बहुत सारे हमारे भाई दूर दूर से कहां से आए हैं, कोई 4 व्हीलर से आया है, कोई अपनी गाड़ी बुक करके आया है। हम जब आते हैं जलसे में, प्रोग्राम में, बच्चों को लेके आते हैं, बीवी को लेके आते हैं, कहीं घूमने जाते बच्चों को लेके जाते हैं, अच्छे रेस्टोरेंट में जाते बच्चों को लेके आते। क्यों? हम चाहते हैं कि जो खुशी हम हासिल करें हमारा परिवार भी हासिल करे। मेरे भाई को जिस परिवार से इतनी मोहब्बत करते हो, जरा दिल पर हाथ रख के बताओ कि ये गवारा करोगे कि आपकी बीवी, आपकी बेटी, आपका बेटा, आपका परिवार कल जहन्नम की आग में चले? हम कभी गवारा ना करेंगे मेरे भाई। अरे जहन्नम की आग तो छोड़ दो, आपका बच्चा, आपकी बीवी, आपका परिवार जरा सी दुनिया की तकलीफ में पड़ जाए आप बेचैन हो जाते हैं। अल्लाह कुरान में कहता है, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। मेरे भाइयों, फितनों के इस दौर में अपने परिवार को और अपने आप को सबसे पहले जहन्नम की आग से और फितनों की साग से बचाने की कोशिश करो। रमजान का महीना आगे हमारे सामने है, चंद दिनों की बात है, चंद सातों की बात है। हम खुश नसीब है, अल्लाह ताला हमारी जिंदगी में एक और रमजान दे रहा है। अगर अब तक हम नहीं सुधरे, अब तक हमने अपनी कमजोरियों पर काबू नहीं पाया, रमजान का एक महीना हमें मिला है मेरे भाइयों, अपनी कमजोरियों पर काबू पालो।
किसी को नशे की लत है, रमजान में नशे की लत छोड़ दे। कोई बेनमाजी था, रमजान से नमाज स्टार्ट कर दे। किसी की जिंदगी में हराम कमाई थी, रमजान से स्टॉप कर दे। कि कोई औरत बेपर्दगी करती थी, रमजान से बंद कर दे। रमजान को अपनी जिंदगी में चेंजिंग का महीना बना लो मेरे भाइयों। फितनों के इस दौर में हम अल्लाह की तरफ रुजू करें और तौबा करें, यही हमारी कामयाबी की जमानत है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको फितनों के इस दौर में किताब व सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हमारे बाद हमारी जमात के बड़े आलिम और हमारे बड़े अजीज दोस्त शेख अबू हुरैरा अल मदनी का खिताब है, और उसके बाद उस्ताद मोहतरम और हमारी जमात की शान और हमारी जमात के अमीर मोहतरम शेख असगर अली इमाम मेहदी सलफी का भी खिताब है। और मैं जानता हूँ चंपुआ की बस्ती उलमा की इज्जत करती है, उलमा का एहतराम करती है। जिस संजीदगी और वकार के साथ आपने ये तकरीर सुनी है, आइंदा की तकरीरें भी आप समाप्त करेंगे। और मैं इस दुआ के साथ यहाँ से जा रहा हूँ कि इंशाअल्लाह आज मेरी मजबूरियाँ हैं, मैं आकर के फौरन निकल रहा हूँ, फिर आइंदा फुर्सत के साथ और आप लोगों की मोहब्बतों को और अच्छे तरीके से हासिल करके यहाँ से इंशाअल्लाह रवाना हो जाऊँगा। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हमारा सफर भी आसान करे, और आप सबको जो बातें यहाँ से सुने अल्लाह ताला उन पर सुनने की और उसको अमल करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।